अगला क्वेश्चन मैं पिक करना चाहती हूँ, एक यूट्यूब वाला क्वेश्चन, और ये है माधवेंद्र त्रिपाठी जी का। नमस्ते माधवेंद्र जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कल भी आप क्वेश्चन भेज रहे थे, कल हम आपका क्वेश्चन नहीं ले पाए। आई होप आप अभी देख रहे हो, तो ज़रूर हमें एक थम्स अप दे दीजिएगा कि हाँ आपने सुन लिया है। सो माधवेंद्र जी के पास है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, और 2 साल से यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न से ये परेशान हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप मुझे इसको स्विच कर जाना चाहिए इन्वेस्को के मिड कैप में। क्या सलाह देंगे? क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप फंड को छोड़ करके क्या इन्वेस्को का मिड कैप एक बेटर चॉइस हो सकता है? 2 साल से नेगेटिव रिटर्न में बैठे हुए हैं माधवेंद्र जी। माधवेंद्र जी, यहाँ पे जब हम आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये दो चीज आपको ऑलवेज फंड सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कंजर्वेटिव या मॉडरेट है, तो ये सिचुएशन में आपको कौन जैसे फंड हाउस में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? इनकी स्ट्रेटजी होती है जैसे बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्गर टाइम नहीं होती है। इनका क्विक चर्न पोर्टफोलियो होता है, आज लिया उनको, उन्होंने सेट टारगेट रखे होते हैं, वो मीटअप होता है तो वो लोग निकल जाते हैं कंटिन्यूस। आप देखोगे ये फंड्स में, कॉन्ट के फंड में पर्टिकुलरली आपको टर्नओवर ज्यादा दिखेगा पोर्टफोलियो का। तो सुझाव, अगर हम बात करें कॉन्ट के लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका रिटर्न, अगर हम 3 साल 5 साल का देखते तो 14-15% का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न दिया है। अभी मार्केट में अगर हम देखें पिछले 6 महीने से 1 साल का, ये सिचुएशन में मार्केट साइक्लिकल वे में मिड कैप और लार्ज कैप, इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ सारी कैटेगरी में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है या मॉडरेट रिटर्न जनरेट करा हुआ है। ये सिचुएशन में हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो इसमें बने रहे। अगर आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल मॉडरेट या कंजर्वेटिव है, ये सिचुएशन में आप, मेरा सुझाव ये रहेगा, आप इन्वेस्ट को के मिड कैप की बजाय आप इंडेक्स फंड में इसको स्विच कर दें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके फाइन, सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं आगे, और विक्रम धनौला जी ने हमें जो अपना पोर्टफोलियो भेजा है यूट्यूब पे, वो मैं पिक कर रही हूँ। सो विक्रम जी का निवेश अभी चल रहा है एक्सिस के मल्टी कैप में, ये 3,000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज और मिड कैप में 2,000 की सिप कर रहे हैं। 325 टाटा स्मॉल कैप में भी 2,000 की सिप चल रही है। निपॉन इंडिया के मल्टी एसेट में भी 3,000 की सिप है। 15 से 20 साल का नजरिया है, कुल 10,000 की सिप बन रही है इनकी। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस 10,000 की सिप कर रहे हैं विक्रम। 15 to 20 ईयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे हैं। एक्सिस मल्टी कैप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज और मिड कैप, टाटा का स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट। समीर, कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? अगर हम पोर्टफोलियो वाइज बात करें तो स्कीम सिलेक्शन सही है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन भी प्रॉपर है, मल्टी एसेट फंड है, मल्टी कैप फंड है, स्मॉल कैप है। ओवरऑल विक्रम जी ने अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है। और एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं किया है, तो पोर्टफोलियो वाइज आई गेस पोर्टफोलियो उन्होंने अच्छा सिलेक्ट किया है। हाल फिलहाल कोई बदलाव करने का हमारी ओर से सुझाव नहीं है। हाँ, बट अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर ट्रैक करें। अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम कंटिन्यूअसली नॉन परफॉर्मिंग रही है तो उसका रीजन समझे, और अगर वो आपके गोल के हिसाब से नहीं हो रहा है तो वो सिचुएशन में स्विच करें। हाल फिलहाल पोर्टफोलियो अच्छा है, बने रहे। ओके, सो बिल्कुल विक्रम, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, बने रहिए। 15 to 20 ईयर्स, बहुत अच्छा आपने टाइम फ्रेम पिक किया है। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, गुरप्रीत सिंह जी का हम अब लेते हैं पोर्टफोलियो, लेकिन उससे पहले ना विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास का पोर्टफोलियो मेरे पास, हाँ जी मिल गया मुझे। विकास पुणे से हैं आई थिंक, यस पुणे से। विकास अग्रवाल। सो विकास जी नमस्ते, स्वागत है। आप पुणे से जुड़े हुए हैं राइट? यस मैम, यस मैम, यस आपका मैम, मेल आया था मुझे जहां तक याद है। यस मैम। ओके, क्या मैंने करते हैं आपका आप? प्रोग्राम देख के ही स्टार्ट किया है। इसके पहले मुझे म्यूचुअल फंड की कोई नॉलेज नहीं थी, तो आपका अच्छा। प्रोग्राम 1 साल से देख रहा हूँ और हाँ हाँ, उसके इंस्पायर होके मैंने स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच। आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यस मैम, यस। आईटी बहुत में काम बहुत करता हूँ। शुक्रिया कि आपने इस निवेश को समझा और फिर निवेश शुरू किया है हमारे साथ। आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। सो यस विकास मैम। जी, आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें आप सबसे ज्यादा टाटा स्मॉल कैप को लेकर के वरिड हैं कि ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है राइट?
यस मैम 25% गिर चुका है। हाँ बिल्कुल, सो कोई भी चिंता होनी लाजमी है। आपका जी मैम। पोर्टफोलियो मैं एक बार पढ़ती हूँ, आपका और आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो आपने हमें भेजा हुआ है, ठीक है। तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 4000 की सिप कर रहे हैं विकास। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 4000 है। नेक्स्ट स्कीम जो है वो अपने गलती से पराग पारिक ही लिख दी, लेकिन वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है जिसमें 4000 है। टाटा का स्मॉल कैप जिस पर वरिड है कि भाई क्या करें, इसमें काफ़ी नुकसान यहाँ पर उठा रहे हैं, 4000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं। प्लस आईसीआईसीआई निफ्टी के नेक्स्ट 50 में भी 4000 की सिप है। वाइफ के पोर्टफोलियो में भी 4 स्कीम्स हैं, अगर हम वो भी दिखा सकें। HDFC का फ्लेक्सी कैप 4000 की सिप, कोटक का मिड कैप 4000 की सिप, निप्पॉन का स्मॉल कैप 4000, यूटीआई निफ्टी 50 4000। एज 42 लिखी है और 60 साल के होंगे तब तक ये निवेश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके पास PPF है, EPFO में निवेश जा रहा है और NPS में भी निवेश जा रहा है। विकास, कुछ और जो आप समीर से पूछना चाहेंगे? किया है, सिल्वर ज्यादा नहीं 1 ही किलो लिया है और टर्म प्लान भी लिया हुआ है। तो मुझे अभी ये थोड़ा रिसर्च करके पता चला कि हमें बार बार स्विच नहीं करना चाहिए फंड, लेकिन मैं कौन से टाटा स्मॉल कैप में किया था इन फरवरी लास्ट ईयर। अब टाटा भी फिर से नीचे चला गया, अब क्या करूं? कौन से टाटा में आया, टाटा भी नीचे गया। बार बार तो चेंज नहीं कर सकते, बट करना चाहिए इन्वेस्टको में या किसी और चीज में, या बने रहना चाहिए। ओके, सो क्वांट पहले था, उसकी जगह आपने टाटा स्मॉल कैप लिया और उसकी भी प्रदर्शन से आप थोड़े से निराश चल रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर भी है आपके पास, तो ये गोल्ड और सिल्वर फिजिकल गोल्ड सिल्वर है? फिजिकल है और FD भी है, टर्म प्लान भी है। बहुत अच्छे विकास जी, बहुत अच्छा। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, तो जो एक इन्वेस्टर के पास होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, आपने गोल्ड एंड सिल्वर भी लिया, हालांकि फिजिकल लिया है, इस पर मैं समीर से व्यू लूंगी। पर आपके पास इंश्योरेंस है, PPF है, NPS में आप निवेश कर रहे हैं, EPFO में आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब पूछते हैं आपके पोर्टफोलियो का हाल चाल। समीर क्या कहेंगे, टाटा स्मॉल कैप क्या करें? क्वांट से निकल के टाटा में आए, टाटा पे भी निराश हो रहे हैं। विकास जी, पहले एक चीज मैं टाटा स्मॉल कैप के बारे में बताता हूँ। जब पहले स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। हम जब भी अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ऐड करते हैं, तो ये कभी भी लीनियर ग्रोथ आपको नहीं देगा, इसमें उतार चढ़ाव आएगा। राइट, आपने जो टाटा स्मॉल कैप पर्टिकुलरली स्कीम सिलेक्ट करी है, वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाली है। यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट 50 से 60 स्कीम में इन्वेस्टेड है। 60 आई गेस 62 या 63 स्कीम उनके पोर्टफोलियो में है। राइट, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको कैसे हेल्प करता है वो बताता हूँ। जब भी आप ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी होती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, क्वांटिटी पे नहीं करा जाता है। अब मार्केट, आप अगर टाटा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो देखेंगे, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टेड है, ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो हमने अभी तक देखी हुई है, सारी अच्छी वेल परफॉर्मिंग कंपनीज है। हाँ, अभी आपने देखा होगा पिछले 10 महीना, 1 साल से 10 महीना कंटिन्यू स्मॉल कैप के लिए अच्छा नहीं रहा है। ये बिजनेस ऑलवेज साइक्लिकल रहता है। जब आप जैसे आपके पास पोर्टफोलियो में आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में निपेन स्मॉल कैप है, वो डाइवर्सिफाइड है, उसने 250 300 250 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टेड है। वेरएज टाटा का स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी ऑलवेज ज्यादा रहेगी। सो अगर आपका होराइजन लंबा है, आप रिस्क ले सकते हो। ये सिचुएशन में हमारा सुझाव ऑलवेज ये रहेगा कि आप इसमें बने रहे, इसमें से निकलने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन में शायद ऊपर नीचे आपको अभी मार्केट के नीचक रिएक्शन की वजह से आपने देखा वो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी नेगेटिव परफॉर्म दे रहा है पिछले 1 साल का रिटर्न देखे तो। बट आप जब 3 साल या 5 साल का रिटर्न देखते हैं कैटेगरी वाइज, तो टाटा स्मॉल कैप ने अबो एवरेज रिटर्न, यानी वो कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। सो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट के जो उतार चढ़ाव को आप आराम से ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ये सिचुएशन में हमारा सुझाव रहेगा टाटा स्मॉल कैप में से निकलने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो में क्यों मैंने ये सुझाव दिया, ये भी बताता हूं। आपका जब हमने पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली स्टडी किया, तो आपका पोर्टफोलियो डेट ओरिएंटेड ज्यादा है। जैसे आपने PPF में इन्वेस्ट कर रहे हो, EPFO में कर रहे हो, आपका FD है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं
तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कंपेयर टू जो अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो के पोर्शन की बात करते तो कम है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास एक फंड में आप रिस्क ले सकते हैं और आपके पास होराइजन भी अच्छा है। तो हाल फिलहाल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की उतार चढ़ाव को देख के टाटा में से निकलने का आप जो डिसीजन या मन बना रहे हैं या आपको चिंता हो रही है वो ना करें। आप एटलीस्ट उसको 2 से 3 साल और दें और देखें, अगर ये 3 साल में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो सिचुएशन में आप कॉल लेना इमीडिएटली। आपने जैसे आपने बताया 1 साल पहले आप कॉन्शियस टाटा में आए, तो सुझाव ये नहीं रहेगा कि आप ये इमीडिएट चेंज करें। दूसरी चीज आपको एक हमारी ओर से सुझाव रहेगा, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या मॉडरेट इन्वेस्टर है, मार्केट के उतार चढ़ाव के टाइम पे थोड़े वरीड हो जाते हैं, ये सिचुएशन में आप जब भी कोई भी फंड सिलेक्ट करें तो वो फंड रिटर्न देख के ना सिलेक्ट करें। आप यहाँ पे देखें कि उनका रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है जब मार्केट गिरता है वो सिचुएशन में क्या वो पर्टिकुलर स्कीम बहुत ज्यादा गिरी है, मार्केट के कंपेयर में कम गिरी है, या मार्केट जितना ही गिरी है। अगर आपका कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल है तो आपको देखना चाहिए कि अगर मार्केट 5% गिरा है, टोटल स्मॉल कैप इंडेक्स 5% डाउन है, तो वो पर्टिकुलर स्कीम 2% या 3% डाउन होगी, वैसे वाले स्कीम में जाए। और अगर आप अग्रेसिव आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है तो ये सिचुएशन में जैसे आपने टाटा स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला सिलेक्ट किया है अपने फंड में, उसमें आप इन्वेस्टमेंट आप वैसे फंड सिलेक्ट करें। सो यहाँ पे बाजार के, अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाऊं तो बाजार का उतार चढ़ाव समंदर की लहरें की तरह है, कभी आएगा, कभी एकदम हाई हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। आपका पोर्टफोलियो आपके लिए वो एक जहाज का काम करता है जो दोनों को सहन कर सके। तो आप अपना पोर्टफोलियो मजबूत बनाएं ताकि ऐसे जो वेव्स आएंगे उसको आप झेल पाए। ओके, सो टाटा स्मॉल कैप को लेकर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, बने रहिए, अच्छा पोर्टफोलियो है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी गुड इन योर पोर्टफोलियो, कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।